तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में ना एक बड़ी मज़ेदार पहेली है। देखने में ये इतनी सीधी सादी लगती है कि क्या बताएं, लेकिन इसने टेक्निकल इंटरव्यूज में अच्छे अच्छे डेवलपर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसका नाम है फिज़बज़। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना सीधा साधा सा वर्ड गेम लगता है, वो इतने सारे प्रोग्रामर्स को फिल्टर आउट कैसे कर देता है। मतलब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा डीप में समझते हैं। देखिए, इस पहेली को सॉल्व करने का पहला स्टेप है इसके 3 बिल्कुल साफ सुथरे सिंपल से नियमों को समझना। तो पहला रूल बहुत ही सिंपल, अगर कोई भी नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो बस उस नंबर की जगह प्रिंट करना है फिज। अब दूसरा रूल भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड हो जाए तो आउटपुट होगा बज़। और फिर आता है तीसरा और सच कहूं तो सबसे क्रूशियल नियम, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है तो हमें प्रिंट करना है फिज़बज़। अब देखिए, रूल्स तो बहुत सिंपल लग रहे हैं ना, लेकिन असली खेल, असली ट्रैप इस बात में है कि इन नियमों को किस ऑर्डर में चेक किया जाता है। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और यही इस पहेली को सॉल्व करने की चाबी भी है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, लॉजिकली सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि लोग कहाँ गलती करते हैं और सही तरीका क्या है। देखिए, जो आम गलती है वो ये है कि लोग पहले 3 के लिए चेक करते हैं, फिर 5 के लिए। लेकिन सही लॉजिक ठीक इसका उल्टा है। सबसे पहले सबसे स्पेसिफिक कंडीशन यानी फिज़बज़ वाली कंडीशन को चेक करना होता है। इस जाल को एक्शन में देखना है। चलिए नंबर 15 का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोड को कहा कि पहले चेक करो कि क्या नंबर 3 से डिविजिबल है। 15 के लिए जवाब होगा हाँ। तो कोड क्या करेगा, वो फिज प्रिंट करेगा और बस वही रुक जाएगा। वो कभी फिज़बज़ वाली कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं, जो कि 15 के लिए असल में सही जवाब है। तो ठीक है, हमने लॉजिक तो समझ लिया। अब देखते हैं कि इस सही लॉजिक को हम असल कोड में कैसे बदलते हैं। यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सब कैसे काम करता है। तो कोड की सबसे पहली लाइन, यहाँ हम सबसे स्पेसिफिक केस को पकड़ रहे हैं। अगर कोई नंबर 15 से पूरा डिवाइड हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो 3 और 5 दोनों से होता है, तो हम सीधे सीधे फिज़बज़ ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये जो एल्सिफ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करता है कि हम फिज़ वाली कंडीशन को सिर्फ तभी चेक करें जब फिज़बज़ वाली कंडीशन फेल हो चुकी हो। यही तो वो ऑर्डर है जिसकी हम बात कर रहे थे। और बिल्कुल उसी तरह अगला एल्सिफ ब्लॉक बज़ के लिए चेक करता है, लेकिन कब? सिर्फ तब जब नंबर न तो 15 से डिवाइड हुआ हो और न ही 3 से। और आखिर में ये एल्स ब्लॉक एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये उन सभी नंबर्स को संभालता है जो ऊपर दी गई किसी भी कंडीशन में फिट नहीं बैठते। ऐसे में ये बस उस नंबर को ही जैसा का तैसा प्रिंट कर देता है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर एक टेक्निकल इंटरव्यू में ये इतना सिंपल सा सवाल पूछते ही क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, फिज़बज़ सिर्फ कोडिंग का टेस्ट नहीं है, ये दरअसल सोचने के तरीके का टेस्ट है। इंटरव्यू लेने वाले ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक तरीके से हल किया जा सकता है, क्या डिटेल्स पे ध्यान दिया जाता है, और सबसे ज़रूरी, क्या उस एज केस को, मतलब जो सबसे खास कंडीशन है, उसे पहले संभालने की समझ है। ये प्रिंसिपल सिर्फ फिज़बज़ तक ही सीमित नहीं है, ये अच्छी प्रोग्रामिंग की नींव है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे आसान दिखने वाली प्रॉब्लम्स भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसी और कौन सी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो अपने अंदर असल में काफ़ी गहरी बातें छुपाए हुए हैं।